साहब सुनिए, आप सच्चाई बोलते हैं, साहब लीपा पोती वाला काम नहीं करती है। गुंडों की ऐसी ठुकाई चल रही है, बहुत बुरी तरीका से तख्ती टांग के निकल रहे हैं कि बच्चे बच्चे शिक्षित है, आतंकवादियों के दिल में ठेस है। आइए भैया, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया, बोलते हैं बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। महिलाओं के लिए तो पिंक ठेके भी खोले थे। अगर कोई भी सरकार भ्रष्टाचार करेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, जेल में जाएंगे साहब। जिन्होंने 1990 में जिसके बाप ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई। कांग्रेस उन्हें नहीं आने वाला है। मोदी जी घुसपैठियों को दूर करने का काम किए। बसें भी गड्ढे में चली गई हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरा बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन जितना मिला है ना मिलने दीजिए, ठीक है। अब बिहार का बच्चा का डिमांड है कि हमको चाहिए योगी मॉडल। दिल्ली मॉडल से खुश नहीं है आप? बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं खुश। इसकी राजधानी में हम रहते हैं, इतना जो सभी टैक्स पेयर हैं यहाँ पे, इतना जो है उसका डबल जो है उसका फंड भी हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विकास तो बता दो साहब, विकास क्या किया आपने? आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया, बोलते हैं बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। महिलाओं के लिए तो पिंक ठेके भी खोले थे। महिलाओं के लिए स्पेशल जो है, ये देखिए बोल रहे साहब, किसी शहर में ऐसे रोडों पे ऐसे अच्छे पत्थर देके, पत्थर कब के बता दो, और रोडों पे कहीं ऐसे ही रेलिंगें देखी आपने? ये बता दो, दिल्ली में अगर सिर्फ विकास हुआ है तो केंद्र शासित प्रदेश है, नरेंद्र मोदी जी ने। पहले कैसा था कैसा नहीं था? आप कह रहे हैं लाल, आप सुन लो, अब साहब कह रहे हैं लाल किले की बात। आप गली मोहल्ले में जाइएगा, सीबट अडानी जी को क्यों दे दिया? अडानी जी को क्यों दे दिया लाल किला? देखिए मेरी बात सुनिए, और किसी को क्यों नहीं दिया? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए मेरी बात सुन लिए। गली मोहल्ले में आज छोटी छोटी, आप गली में रहते हो, कहाँ रहते हैं आप बताइए साहब? हाँ, हनुमान रोड से बाहर निकल के जाइएगा। मैं जिस गली से रहता हूँ, सादरा से आता हूँ, वहाँ पे गलियाँ टूटी हैं, सीवर जाम हो रहे हैं, पानी बारिश हो जाती है तो जो है ओवरफ्लो हो जाता है, पानी भर जाता है वहाँ पे। जो देखिए आप जो है रोडों पे कई बार देखा होगा, बसें भी गड्ढे में चली गई हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्होंने कहा था अभी चोर चोर मुशर्रफ भाई, वो अखिलेश यादव जी और केजरीवाल के बारे में कहा था। तो मोदी जी जब कश्मीर आए थे, महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया, वो क्या था फिर? वो उसकी क्या लग रही थी फिर? उसका जवाब इनसे पूछिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी गठबंधन की बात है, लेकिन अभी गठबंधन तो नहीं है। अगर कोई भी सरकार भ्रष्टाचार करेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, जेल में जाएंगे साहब। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको, जेल में जाएंगे। बंद है ना अभी, है नहीं है ना? तो अभी गठबंधन किया था ना महबूबा के साथ। सुबह नहीं होगा, सुबह जरूर होएगा। कुछ अंदाजा नहीं कहा जा सकता। मोदी अगर गलती से कांग्रेस आ गई तो फिर ये सारे जेल जाएंगे। सपना देख रहे हैं कांग्रेस आएगा, क्या बात कर रहे हैं? मतलब टोपी के साथ माथो ढक ली है क्या? कांग्रेस उन्हें नहीं आने वाला है। मोदी जी घुसपैठियों को दूर करने का काम किए, आतंकवादी को खत्म करने का काम किए। मोदी जी ही आ रहे हैं। विपक्ष को जितना बोलना है बोल लेने दीजिए। ये कुछ आते हैं कांग्रेस के चाटू का फंड उंड लेके, उन लोगों को बोलने दीजिए। बीजेपी ही आ रहा है। नहीं, बीजेपी तो आ रहा है। जिस तरीके से 2024 के जो लोकसभा चुनाव उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, अखिलेश यादव के पास पहुंच चुके हैं केजरीवाल, साथ मांगा है और उन्होंने हामी भी भर दी है। क्या लगता है ये संगठन जो जिस तरीके से रणनीतियां तैयार करी जा रही हैं 2024 के लिए, क्या सफल हो पाएंगे ये लोग? देखिए आप जितना भी विपक्ष का नाम लिए, सारा फ्यूज बल्ब जान रहे हैं ना, फ्यूज बल्ब की तरह जितना भी विपक्ष ये सब मिल चुका है। पता है क्यों? एक सूर्य से टकराने के लिए। मोदी समझिए एक सूर्य है, ठीक है, और सारा फ्यूज बल्ब टकराने के लिए जा रहा है। पहली बात तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, अब पहुँच गया तो चकनाचूर हो जाएगा। पूरा बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन जितना मिला है ना मिलने दीजिए, ठीक है। मोदी जी जो काम किए, जितना एम्स दिए, जितना IIT दिए, जितना 200। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम वेद प्रकाश पांडे। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं भाई साहब? से हैं, लखनऊ से हैं। कितने एम्स दिए? 15 एम्स। इसके पहले कितने एम्स थे? उससे पहले कितने एम्स थे? उससे पहले कितने एम्स थे? अरे ठीक है भैया, लखनऊ से हैं तो लखनऊ की उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं आपसे। लखनऊ में ही एक कांड हुआ है। एक लड़की को जो है उसको काट के मार दिया गया। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है ये, और उसके लिए जो है जो भी उसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से खुश हैं? योगी जी से खुश हैं? देखिए सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं। आपका नजरिया क्या है? हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारे जो नज़रिए हैं, अगर कोई सरकार सत्ता में है तो उसकी कमियां भी होती हैं और उसमें बुराइयां और अच्छाइयां दोनों चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का एक 50-50% एक मानक होता है, और दोनों मानक हर एक नज़रिए से देखे जाते हैं। योगी जी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अब काम कर रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता और ऑर्डर से खुश हैं वहाँ पे जिस तरीके से ये घटनाएं होती रहती हैं? अगर उसको आप लॉ एंड ऑर्डर को जो है एक कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रक्रिया जो है अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी सी तरीके कुछ गलत हैं। आप कह रहे हैं कुछ तरीके थोड़े बहुत ढील है। देखिए वो यूपी से पता नहीं कैसे विरोध कर रहे हैं, हम तो बिहार से भैया, ठीक है। अब बिहार का बच्चा का डिमांड है कि हमको चाहिए योगी मॉडल, क्योंकि जातिवाद नरसंहार, हिंदू मुस्लिम राइट, रामनवमी पे दंगा, रमजान से पहले 2 घंटा पहले छुट्टी, जितना भी थूका और बिरयानी खाने वाला सरकार है, उस सब जो है मुस्लिम के पक्ष में काम करे, लेकिन हिंदू के पक्ष में नहीं होता है। योगी जी जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे, तो योगी जी जो काम कर रहे हैं यूपी में, हर राज्य का डिमांड है कि हमको चाहिए योगी मॉडल। पता नहीं किस यूपी कोना में रहता है, इनको पता नहीं। हमारे लखनऊ में आज तक अभी तक जो है सिर्फ अभी G20 समिट जब
होना था, सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए सबको। जब G20 समिट होना था सिर्फ तभी लखनऊ में कार्य किया गया, जब दोबारा पंचवर्षी 7 साल बाद लखनऊ का विकास 7 साल बाद दोबारा उसमें पुताई और पेंटिंग कर करके किया गया। उसके कहते हैं कि G20 हुआ तभी उसकी सच्चाई सामने आ गई, तब वहां पर पेंटिंग वेंटिंग हुई, उसके पहले कुछ नहीं था। देखिए हम आपको बताते हैं, जितना विकास आपको वेब सीरीज देखते होंगे ना, सुन कुछ लोग विकास सिर्फ मूवियों और पिक्चरों में सिर्फ देखना चाहते हैं, रियलिटी में इसका तो बात ही नहीं की है। सुन तो लीजिए पहले। आप कह रहे हैं कि रियलिटी में कोई विकास नहीं देखना चाहता है, कि बस सीरीज, वेब सीरीज और मूवीज में विकास देखना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम वेब सीरीज का नाम इसलिए ले रहे हैं, पहले आप जौनपुर, मिर्जापुर, ये सब वेब सीरीज आप देखते होंगे, ठीक है। अब आपको कोई वेब सीरीज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी वहाँ ये क्या बोलते हैं, जितना भी बैठा हुआ था सबको खत्म करने का काम किए योगी जी, ठीक है। जितना उच्च लेवल पे लेके जा रहे हैं, बिहार गर्त में डूबते जा रहा है, यूपी बढ़ते जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन आप शर्म बोल रहे हैं। तो वो आपका दुर्भाग्य है सर, कि आपको नहीं आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि हम बिहार हमने ये नहीं बोला कि उत्तर प्रदेश नीचे जा रहा है। उत्तर प्रदेश ऑफकोर्स ऊपर जाएगा, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस को, सब कार्य करते हैं, सबके कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं। पहले बच्चा सब स्टेटस लगाता था कि बच्चे पर मुकदमा, बच्चे पर केस है, आइए भैया ये हमारा उत्तर प्रदेश है। आजकल का बच्चा यूपी का पता है क्या लगा रहा है, कि बच्चे शिक्षित है, आतंकवादियों के दिल में ठेस है, आइए भैया ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये है रियल उत्तर प्रदेश बनाने वाले योगी। जो आतंकवाद है, जो क्रिमिनल होगा। अरे भैया, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद 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 है और जिंदाबाद रहेगा। योगी कैसा काम कर खड़े हो? बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम। ये लोग तो बोल रहे हैं। अरे गुंडों की ऐसी ठुकाई चल रही है, बहुत बुरी तरीका से तख्ती टांग के निकल रहे हैं, जेल में सरेंडर कर रहे हैं। अरे साहब, सब पर केस चल रहे हैं, कोई भी साफ नहीं है। आज सरकार में आने के बाद, पावर में आने के बाद कोई भी साफ सुथरा बन सकता है। जब सरकार जाती है, सरकार नहीं रहती है, उसके पहले किस पर कितने मुकदमे थे, ये सब कोई अपनी अच्छाइयाँ अच्छे से जानता है, उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ थी। सरकार में आने के बाद तो पावर में अगर हमारे ऊपर 10 केस होते। हो रहा है योगी राज में, काम अच्छा हो रहा है, नहीं अच्छा हो रहा, साहब बोल रहे नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा बताइए। सारा कुछ तो अच्छा ही हो रहा है। देखिए पहले क्या होता था, मस्जिदों में जाके लाउड स्पीकर बनते थे, अजान होती थी हैं, और आपको सारा डिस्टर्बेंस होती थी। देखिए और क्या है, आज की डेट पे सारा योगी जी ने सफाया करते, गुंडा राज जितना भी था ना उत्तर प्रदेश में, सारा गुंडा राज खत्म कर दिया। जितने भी माफिया थे ना, उसमें उन्होंने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना कोई भी, सब मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? जिसने भी गलत करा, जिसने भी कानून हाथ में लिया, उसकी खैर नहीं है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप कह रहे। अच्छा अब देखिए, इनको विकास ही नहीं दिख रहा। आप भाई साहब मेरठ गए, अभी मैं कल ही मेरठ गया हूँ, ठीक है ना। 3 घंटे लगते थे मेरठ जाने में, और आज की डेट पे 1.5 घंटे में आप मेरठ पहुँच जाते। एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस क्या हाल हुआ है? बना दिए 20-20 फ्लाई ओवर। एक्सप्रेस में चलिए तो गड्ढों जैसा एहसास होता है, हम चले हैं। साहब को बहुत तकलीफ है, उत्तर प्रदेश से पूरी सच्चाई खोल रहे हैं साहब पता क्या साहब सुनिए, साहब सच्चाई बोलते हैं, साहब लीपा पोती वाला काम नहीं करती है। तभी आपसे छीन रहे माइक, देख रहे हैं ना, तभी आपसे छीन रहे माइक। तो साहब जो है ना, साहब उस वाले हैं जिन्होंने 1990 में जिसके बाप ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई। तो ये साहब उस वाले हैं, इनको कानून व्यवस्था नहीं चाहिए, इनको गुंडा राज चाहिए, और गुंडे राज की हिमायत करने वाले ये वही हैं।